नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम अभिषेक है और हमने दो यूट्यूबर्स के अगेंस्ट सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट की थी और उस कंप्लेंट में आज कुछ एक्शन हुआ है। आज मेरे पास फ़ोन आया और थाने से और उन्होंने पूछा विस्तार में कि भाई बताइए आपने क्यों कंप्लेंट करी है सीएम हेल्पलाइन पर। तो मैंने उनको पूरा विवरण दिया जो 22 जनवरी को घटना हुई थी मेरे पिताजी के साथ। और फिर वो शायद उन्होंने पापा को भी फ़ोन किया और वो उन्होंने उनसे भी घटना का विवरण लिया है। और तो इसमें है क्या कि मतलब हमने पहले भी इन लोगों के कंटेंट पर बेसिकली कंप्लेंट करी थी कि ये इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं और साइबर बुलिंग करते हैं, हैरासमेंट करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं और आगे पीछे घूमकर वीडियोस बनाते हैं, इस तरीके की चीज़ें करी थी। लेकिन कोई सब्सटेंशियल एक्शन नहीं हुआ और इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अपने इस वीडियो के माध्यम से बरेली के शासन प्रशासन से भी इस वीडियो के माध्यम से एक एक निवेदन कर रहा हूं बेसिकली आप लोगों के सहयोग से कि इस तरीके के कंटेंट बनाने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाए और एक सही उदाहरण पेश किया जाए लोगों के सामने कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपके अधिकार सुरक्षित हैं। ठीक है, कोई भी क्योंकि आप सबको पता ही है कि आजकल तो किसी का फोटो लेना भी एक क्राइम होता है। अगर आप राह चलते किसी का फोटो ले लेते हैं वो भी एक क्राइम है। और वीडियो बनाना फिर उसको अपने एक सोशल मीडिया चैनल पर पोस्ट करना ये उससे भी बड़ा क्राइम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को भी समझ में आनी चाहिए, अपने राइट्स समझ में आने चाहिए। और हम लोग तो झेल ही रहे हैं, मतलब पिछले 6-7 साल से इन चीज़ों को कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग घर वालों की करना, किस तरीके से छुप छुप कर वीडियोस बनाना और फिर उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। तो जो 22 जनवरी की घटना हुई थी मैं उसका आपको दो पहलू दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने चैनल पे डाला है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। और इसका दूसरा पहलू भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए। तो अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपको फर्स्ट लुक में लगेगा कि भाई वाकई में मर्डर कराने की धमकी दी जा रही है और वाकई में ये सब हो रहा है। ठीक है, बट वही है कि सोशल मीडिया पे वही चीज़ें होती हैं कि जो एक क्रिएटर या एक मैं कहूँगा कि एक साइबर बुली आपको दिखाना चाहता है। ठीक है, आपको किस तरीके से एक व्यक्ति की इमेज को हैम्पर किया जा सकता है, वो एक ये इस केस का परफेक्ट उदाहरण है कि किस तरीके से एक व्यक्ति की इमेज को जो उसने पूरी ज़िंदगी की कमाई अपने बच्चों को पढ़ाने में, बड़े लिखाने में और इनके केस में इनको बचाने में लगा दी, तो कैसे ये साइबर बुलीज काम करते हैं। तो एक पहलू मैंने आपको दिखा दिया है, दूसरा पहलू भी मैं आपको दिखाता हूं कि इस वीडियो का इस बेसिकली वीडियो का दूसरा पहलू क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि क्या घटना एक्चुअली उस दिन हुई और किस तरीके का व्यवहार मेरे पिताजी के साथ हुआ जो मुझे ये कदम उठाना पड़ा, मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ा और मुझे आवाज़ उठानी पड़ी। और इन वीडियोस का मतलब यही है कि इन वीडियोस का सीधा सीधा मतलब ये है कि आज ये मेरे फैमिली के साथ हो रहा है, कल ये आपकी फैमिली के भी साथ हो सकता है। तो ये वीडियो है, ये आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। ये दूसरा पहलू है। ये देखिए, ये इनका सुरक्षा गार्ड है, बिल्कुल सुरक्षा गार्ड भी अपना लगा रहता है साथ में वीडियो बनवाने में। ये किसी के भी साथ बदतमीजी करते हैं, किसी को भी गाली बकते हैं। और ये मेरे पापा है, गेट पे ही उनको रोक लिया। और अब यहाँ से देखिएगा किस तरीके की हरकत ये लोग करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सो कॉल्ड यूट्यूबर हैं, स्टॉकर्स हैं जो दिन रात वीडियोस बना रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए,
ये देखिए, ये देखिए, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, नॉन स्टॉप, जो रुक ही नहीं रही है। देखिए, पापा कह रहे हैं कि भाई जाते क्यों नहीं अंदर, और ये इनका सुरक्षा गार्ड जो खड़े खड़े देखता है, फिर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, तो पुलिस को भी कुछ समझते ही नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, चार्ज कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं कि कुछ उठा के मारेंगे। ये देखिए, ये देखिए। तो ये था उस दिन का दूसरा पहलू। अब मैं आप लोगों से बस ये पूछना चाहता हूं, क्या क्या ये किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे क्यों चिंता होती है कि फादर जो मेरे हैं वो हार्ट पेशेंट भी हैं, उनका इलाज भी चल रहा है, और बस मुझे इसी बात की चिंता होती है, ठीक है। और हर कोई हाइपर जब होता है या उसको इस तरीके से बुली किया जाता है, तो कोई भी घटना मेरे परिवार के साथ किसी भी दिन हो सकती है, और सिर्फ इनके कंटेंट की वजह से, इनके कंटेंट क्रिएशन की वजह से, ठीक है। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये चीज़ें आपके परिवार में अगर हो रही हैं तो प्लीज़ उसको रोकिए, और प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मेरे परिवार की हेल्प करिए कि ये चीज़ें मेरे साथ ना हो। बिकॉज ये एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं, ये आज मेरे घर को परेशान कर रहे हैं, कल आपके घर को परेशान करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूं कि जब हम एक्शन लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि जो हमारे भाई साहब हैं वो थोड़ा दबंग टाइप के अपने आप को दिखाते हैं कि भाई मुझसे बड़ा दबंग तो कोई बरेली में है नहीं। और इन दबंग टाइप के लोगों का क्या हाल होता है जब कोई सही आदमी इनका इलाज करता है, तो इनका क्या हाल होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इन दबंग टाइप के लोगों का कुछ ये हाल होता है। ये मेरे भाई साहब की 2-3 साल पहले की फोटो है। ये हाल होता है, ये प्रेमनगर थाने की फोटो है। तो ये घटना क्या हुई थी, इसकी वीडियो भी है, लेकिन अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं ज़्यादा नहीं वो करना चाह रहा। इसकी घटना ये हुई थी कि भाई साहब रात में कहीं ड्रिंक करके और गनर वनर लेके अपना साथ में, इसकी वीडियो भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, गनर के साथ थे, ड्रिंक कर रखा था, और किसी राह चलते लड़के के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा मारपीट की, बहुत ज़्यादा उसको मतलब मारा। उसका भी स्टेटमेंट ऑनलाइन पड़ा हुआ है, ठीक है। और इन्होंने मतलब सबका नाम लेके कि मैंने क्या ये कर लिया, मैंने ऐसे शादी कर ली तो तुम लोग ये वो, मतलब बेवजह का अपना टीआरपी गेम इन्होंने खेला और उसको मारा बुरी तरीके से। वो सीसीटीवी फुटेज भी है ऑनलाइन पड़ी हुई। अब हुआ क्या कि भाई वो लड़का जो था वो निकल गया किसी नेता का करीबी, बरेली में एक अच्छे जाने माने नेताजी हैं, उनका करीबी निकल गया वो। तो उसने करा दी एफआईआर। अब उसने एफआईआर करा दी तो भाई पुलिस शासन प्रशासन पे बन गया प्रेशर कि भाई इस लड़के को तो पकड़ो, ठीक है, इन्होंने गलत करा है। और सीसीटीवी फुटेज भी उसने दिखा दी, सब कुछ हो गया, उसमें जांच हो गई। तो अब ये भाई साहब चले गए अंदर, ठीक है। तो 3 महीने के लिए भाई अंदर चले गए। अब 3 महीने के लिए जब अंदर चले गए तो इनको किसने छुड़ाया, इनको किसने छुड़ाया, इनको उसी ने छुड़ाया जिससे ये लड़ रहे थे, यानी कि मेरे पापा ने ही सारी भागा दौड़ी करी। मेरे पापा ने ही मतलब जमानती इकट्ठे करे, इनको जमानत इनकी लेने वाला कोई नहीं मिल रहा था, मेरे फादर ने ही इनकी जमानत कराई। अब क्या हुआ भाई, हमें लगा कि चलो भाई पापा ने इतनी भागा दौड़ी करी है और सारी चीज़ें करी हैं, इनका निपटारा करा है, किसी परेशानी से इनको निकाला है, तो ये थोड़ा सा संभलेंगे, पापा को समझेंगे, ठीक है। और परिवार में फिर से एक माहौल बनेगा कि भाई सब लोग एक हो गए हैं और अच्छा हो गया है सब कुछ। लेकिन नहीं, यही गलतियां हम लोग करते हैं ऐसे लोगों को बचाकर, ठीक है। हमने ही बचाया और आके हमको ही फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। और अब स्थिति यह है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि अगर मैं बरेली में किसी से बोला या मैं बोली, ठीक है, तो हमें उचित कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, उसके हमारे
सफिशिएंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर हम किसी से बोलेंगे तो, ठीक है। तो इन दोनों ने किसी से तो बोलना बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन अब दबंग अपनी दबंगई कहां दिखाए? तो दबंग अपनी दबंगई दिखा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। और किसके साथ दिखा रहा है? अपने परिवार पर, ठीक है। तो क्योंकि फैमिलीज जो है इनका सॉफ्ट कॉर्नर है, हमेशा से फैमिलीज इनका सॉफ्ट कॉर्नर है। पहले इन्होंने अपनी फैमिली के लिए बोला, लाइक अपने ब्रदर के बारे में, अपने फादर के बारे में, ये सब चीजें बोली। तो आप समझ सकते हैं इन लोगों का माइंडसेट कि जो अपनी सिस्टर को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है जो लड़की अपनी हरकतों की वजह से, वो क्या कर सकती है। और मैं बरेली शासन प्रशासन से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि इनका फोन बहुत ही एक मतलब इट्स बेसिकली आप कह सकते हैं इट्स अ टाइम बॉम्ब। इनका फोन आप चेक करिए, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। उसमें बरेली के कई ऐसे लोग की रिकॉर्डिंग मिलेगी जिनको इन्होंने परेशान करा है, ठीक है। और मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो शायद बाहर आई तो एक बड़ा धमाका होगा। तो अगर शासन प्रशासन बड़े धमाके का वेट कर रहा है तो इनको इनकी हरकतें करने देनी चाहिए। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार पे जो हो रहा है उसके लिए तो मैं खड़ा हूं जवाब देने के लिए। लेकिन जब एक पढ़े लिखे परिवार को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जिसने अपने 50-60 साल गुजारे और बैंक में, और वो ये इसके उनके साथ ऐसा कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से जो अनपढ़ और बिना पढ़े लिखे लोग होंगे उनको तो एक कीड़ा मकोड़ा समझेंगे, उनको तो मसल देंगे पकड़ के, ठीक है। हमें कानून पता है, हमें हमारे राइट्स पता हैं, ठीक है। अब ज़्यादा पता चल गए कि भाई हमारे क्या राइट्स हैं, हम कहाँ कहाँ दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसीलिए मैंने सीएम हेल्पलाइन पे दरवाज़ा खटखटाया। और अगर यहाँ से निवारण नहीं होता है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, प्रधानमंत्री जी की हेल्पलाइन है, सब जगह हमारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं, हम जा सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है, जिसको मोबाइल की टेक्नोलॉजी की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो इनसे कैसे बचेगा? मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि इन लोगों से, इस तरीके के लोगों से कैसे बचा जाए, ठीक है। तो अभी आप लोग जैसे सोशल मीडिया पे मुझे हेल्प कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन लोगों से इसी तरीके से हम लोग निपटेंगे। और अगर ये अपनी उद्दंडता और अपनी ये दबंगई जो मैं कहता हूँ उसको नहीं छोड़ेंगे, तो फिर इस तरीके से इनको एक्सपोज करेंगे हम कि ये क्या कर रहे हैं। और लगातार हम निवेदन करते रहेंगे कि हमें ऐसे लोगों से छुटकारा दिलाया जाए। और अंत में सबसे लास्ट बात यह है कि छुटकारा दिलाने का मतलब ये नहीं है कि हम इनको कुछ देना नहीं चाहते, या वो मतलब बिल्कुल साइड लाइन करना चाहते हैं, या सड़क पे लाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। है तो ये हमारे परिवार के ही, हमारे भाई हैं, ठीक है। तो जो भी इनका उचित वो होगा, लाइक उचित चीजें इनके साथ हो सकती हैं एक परिवार में रहते हुए, वो चीजें हम करेंगे। लेकिन अगर ये इस तरीके की उद्दंडता दिखाएंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो है वो इनके बारे में क्या ही सोचेगा कि क्या किया जाए इन लोगों के साथ, या क्या इनको हेल्प किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में भी कि जो भी इनको हेल्प करता है वो उसी को ये लोग टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, इस तरीके की चीज़ें ये लोग करते हैं। तो और भी बात करेंगे इस तरीके के साइबर बुलीज के बारे में, और लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे कि किस तरीके से ऐसे लोगों से निपटा जाए। और मेरी फैमिली के लिए तो मैं खड़ा हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का कि मैंने आवाज़ उठाई। और बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि आपने बहुत लेट कर दी ये सब चीज़ें करने में। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों को सामने लाना काम है, काम होना चाहिए, किसी न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सामने लाएं। तो धन्यवाद आप सब लोगों ने मुझे अंत तक सुना। कृपया अपना सपोर्ट बनाए रखें। आप लोग के मैसेजेस से और आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और एडिटिंग वगैरह मैं करता नहीं हूँ, तो वो क्योंकि मेरा प्रोफेशन नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता वेट टिल द एंड एंड ऑल। तो वो सब चीज़ें से दूर रहते हुए मैं सिर्फ अपनी बात रखूँगा और अपनी बात शासन प्रशासन से कहता रहूँगा। धन्यवाद।